अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर कोई सख्त कामयाब होता। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर कोई सख्त कामयाब होता। तो ना ही होती कदर हुनर की और ना ही कोई सख्त लाजवाब होता दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद और हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 4.1 के सिलसिला का। तो चलते हैं हम अगले कल तक मैंने जहाँ तक डिस्कस किया था उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्रॉब्लम है हम डिस्कस कर रहे थे टाइप 2 में। टाइप 2 में कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व करा दिया था, उससे आगे हम चलेंगे। हाँ, टाइप सेकेंड में हम थे प्रॉब्लम नंबर 5। टाइप सेकेंड और प्रॉब्लम नंबर 5 कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था प्रॉब्लम दोस्तों। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हल कर लिखना है। इसको कहाँ कैसे लिखना है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते थे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला रखेंगे जो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो दोस्तों इसमें कैसे जानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है आपका कॉस इनवर्स। हाँ, तो यहाँ पे सवाल में अगर स्ट्रक्चर देखा जाए ना तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे होगा कि वहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रक्चर में आइएगा तो x के जगह यहाँ पे कौन आ रहा है, tan थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इस फार्मूला के आधार पे यहाँ पे चलेंगे तो लिखेंगे पुटिंग मान रखने पर, हाँ, x बराबर क्या रखेंगे तो आप tan थीटा रखेंगे। x बराबर क्या रखेंगे तो आप tan थीटा रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो cos इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है कि नहीं है 2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस क्या, तो tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया होगा। हाँ, क्योंकि कल भी मैंने ये बात का डिस्कशन किया था कि प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर पे आप जाएंगे। प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ, आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि सर 1 प्लस cot स्क्वायर हम कहाँ ने प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड देखिए वो भी तो स्ट्रक्चर पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप उसका नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे cos इनवर्स है ना। cos इनवर्स से रिलेटेड आपका sec इनवर्स आता है। तो sec इनवर्स वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो sec स्क्वायर थीटा होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो x के जगह tan थीटा रख लिए। अब यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो हो जाएगा क्या बताइए कि cos इनवर्स रूट ओवर, अब यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा क्या, तो रूट ओवर, और फिर यहाँ पे रखेंगे क्या, तो यहाँ पे भी हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
अगर अब आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो कॉस इनवर्स रूट ओवर यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1/2 सेक थीटा। समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए सेक को आप बदल दीजिए कॉस में, सेक को बदल देंगे किस में, तो कॉस में बदल देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेक कॉस में बदला जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या, बोलिएगा, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1/cos थीटा प्लस 2/cos थीटा। और यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा बाय cos थीटा, ये पूरा होल रूट है तो यहाँ से आइएगा तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। अब ये cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका cos इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा बाय 2। अब 1 प्लस cos थीटा का आप फॉर्मूला जान रहे हैं, तो 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, तो 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप यूज कीजिएगा तो इससे रिलेटेड कि 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल, स्क्वायर इज रूट, ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ से अब हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, अब यहां से आइएगा तो हो जाएगा आपका cos इनवर्स स्क्वायर रूट, यहां से हो जाएगा cos थीटा बाय 2। क्योंकि आप x बराबर क्या माने हैं, तो tan थीटा माने हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो 1/2 थीटा के बदले लिख सकते हैं tan इनवर्स x आंसर। इस प्रकार से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम आपका 2 नंबर का पूछ सकता है। सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों के लिए ये सब प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रॉब्लम आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगला प्रॉब्लम वीवीआई करेंगे। अगला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर वीवीआई करेंगे। इस तरह का प्रॉब्लम पूछा गया, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम फार्मूला में कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो इससे रिलेटेड देखिए, इससे रिलेटेड आपका एक ही फार्मूला बनता है। आपको याद होगा कि यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा या cos 2 थीटा भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला तो ये कि 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स से रिलेटेड 1 प्लस cos 2 थीटा। इसका मतलब है कि x के जगह क्या आ जाएगा, तो आपका cos 2 थीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस एक्स है तो इससे रिलेटेड 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से निष्कर्ष यही निकालते हैं कि अगर x के जगह cos 2 थीटा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फार्मूला में स्टेब्लिश हो जाएगा। और फार्मूला में जब स्टेब्लिश हो जाएगा तो उस समय क्या करेंगे, तो आप फार्मूला में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इस कंसेप्ट से हम समझ रहे हैं कि x के जगह कौन आएगा, x के जगह cos 2 थीटा आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान रख लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos 2 थीटा हो जाएगा। जैसे ही x इक्वल टू cos 2 थीटा आप रखे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा क्या, तो
tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा और रूट ओवर 1 माइनस क्या तो cos 2 थीटा। अब बाय हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस क्या तो cos 2 थीटा अब प्लस हो जाएगा 1 माइनस क्या तो cos 2 थीटा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू आपको पता है क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं तो 2 sin स्क्वायर थीटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स अब यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाय रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपल मिस्टेक क्या करते हैं कोई स्टूडेंट आप देखिए रूट और स्क्वायर को यहीं पे कैंसिल कर देते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कटा देंगे तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 तो नहीं कट रहा है। तो 2 को सबसे पहले आप कॉमन करके बाहर ले लेंगे। यहाँ से देखिए 2 को बाहर निकालेंगे रूट से बाहर निकलेगा tan इनवर्स रूट 2 तो यहाँ पे तब बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से हो जाएगा फिर रूट 2 बाहर निकलेगा तब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या तो sin स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पे देखिए हो जाएगा रूट 2 रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा रूट 2 क्या तो sin स्क्वायर क्या तो थीटा हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पे देखते क्या है कि रूट टू देखिए सब कॉमन आ रहा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे अब ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए रूट टू कॉमन आ रहा है तो tan इनवर्स रूट 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और फिर यहाँ से हो जाएगा रूट 2 cos थीटा प्लस क्या तो sin थीटा। अब रूट 2 यहाँ पे कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल कर दिए तो अब क्या होगा कि यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे देखिए cos और sin में फंक्शन है तो हमको तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो कटाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स है तो हमको यहाँ पे निश्चित तौर पे ये समझेंगे कि यहाँ पे tan थीटा कैसे लाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि sin बाय cos क्या होता है tan होता है। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट को आपको cos थीटा से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो अंश एवं हर को सबसे पहले यहाँ पे cos थीटा से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो tan इनवर्स cos थीटा बाय प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आया था ये कंसेप्ट sin थीटा बाय cos थीटा बाय cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे देखिए cos क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस क्या तो tan थीटा। देखिए अब हम आंसर के करीब तो आ गए लेकिन यहाँ पे अभी भी इसमें फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे। कैसे आप तो यहाँ पे अभी नहीं कटा सकते तो आपको जान रहे हैं कि 1 के बदले आप क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 रख सकते हैं क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप चलते हैं तो 1 के बदले tan 45 का मान रखेंगे और एक कंसेप्ट आप याद कीजिएगा कि जैसे ही आप यहाँ पे 1 का मान tan पाई बाय 4 रखेंगे तो 1 का मान tan पाई बाय 4 रखेंगे तो हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा। क्या हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय। अब देखिए यहाँ पे अब जैसे tan a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है ना tan तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan पाई बाय 4 माइनस क्या तो tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका
कि 1, अपने मन से यहाँ पे हम 1 डाल देंगे, अपने मन से यहाँ पे कितना डाल देंगे, 1 डाल देंगे। काहे कि 1 के बदले हमको यहाँ पे फॉर्मूला क्या चाहिए, tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B चाहिए। तो 1 के बदले हम फिर कितना रख सकते हैं, tan पाई बाय 4 रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। अब यहाँ से देखते क्या है कि tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, बहुत सिंपल सा है कि आप देख जान रहे हैं कि tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हो जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस क्या तो थीटा। अब यहाँ पे tan इनवर्स और tan आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस क्या तो थीटा, पाई बाय 4 माइनस क्या तो थीटा। अब थीटा के बदले देखिए यहाँ पे आपने क्या माना था, x बराबर tan थीटा माना था। याद कीजिए x बराबर आपने क्या, नहीं सॉरी, x बराबर क्या माना था आपने, पहले याद कीजिए cos 2 थीटा, तब ना फॉर्मूला पे आया था। अब यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स क्या तो x। ये होगा दोस्तों फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से भी पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिए, ध्यान से देखिए, हाँ, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है एग्जाम के लिए। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, टाइप सेकंड का ही। टाइप सेकंड देखिए अब आपका समाप्त हो जाता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था उस तरह का प्रॉब्लम समाप्त हो गया। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन लास्ट 2 साल से देखिए इसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा था। तो इस साल भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपका केसी सिन्हा से लड़ा है। तो हम तो कहेंगे कि केसी सिन्हा प्रॉब्लम को आप लोग अभी बारीकी से देखिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर है तो 5 नंबर डिसमिस ना हो जाए आपसे। तो अभी सबसे पहले आपका रहेगा, हम A to Z प्रॉब्लम आपको करा रहे हैं। तो देखिए टाइप 3 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना है। टाइप 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टाइप 2 2 नंबर क्वेश्चन, टाइप 3 3rd नंबर में। टाइप 3 में देखिए 5 नंबर का पूछ सकता है, अगर आसान सवाल रहा तो 2 नंबर का पूछेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन रहा तो निश्चित तौर पे समझिए कि वो 5 नंबर का। तो हम आपको ये बात का जरूर इंडिकेशन कर देंगे कि कौन सा 5 नंबर में जाएगा और कौन सा आपका 2 नंबर में जाएगा। तो आप उस तरह से प्रिपेयर कीजिए अपने एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, तो टाइप 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइप 3 जो हो गया आपका, देखिए टाइप 3 में कहता है प्रूव दैट, हाँ इसमें प्रूव दैट। प्रॉब्लम नंबर 5, प्रूव दैट, पहला प्रॉब्लम 5 में पहला प्रॉब्लम है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा आसान है। tan इनवर्स 1/2। देखिए LHS को हल करते हुए आपको ये बताना है कि यहाँ पे RHS का मान और LHS का मान बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये समझेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, हम लोग इसमें ये समझेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अच्छा आप बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो LHS को अगर आप देखते हैं ना, तो LHS से पता चलता है कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला लग रहा है। बात समझे ना,
क्या फॉर्मूला लग रहा है? तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम LHS की बात करें तो LHS हो जाएगा आपका क्या? तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो इससे रिलेटेड देखिए एक फॉर्मूला आता है, आपको होना चाहिए कि tan A प्लस B इक्वल टू क्या होता है। हाँ, यहाँ पे आपको ये पता चलना चाहिए कि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर होना चाहिए, या कहिए x और y का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y। आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x प्लस क्या होता है? y होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा कि tan इनवर्स क्या? तो 2/11 प्लस 7/24 बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए कि tan इनवर्स क्या होगा? तो tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम जब लीजिएगा तो हो जाएगा 240 प्लस 24 264। देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो 264 एलसीएम होगा 24 दूनी 48, 11 से कटा 24 और 24 दूनी 48 और ये कट गया आपका 11 बार में और 7 77 और फिर यहाँ पे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 264। कितना हो जाएगा? तो 264। तो यहाँ पे हो जाएगा 264 और माइनस हो जाएगा कितना? तो 14 हो जाएगा। तो 264 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा बताइएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 125, हल कीजिएगा तो 125 बटा 250 कट के हो जाएगा 2। तो tan इनवर्स 1/2 और यही क्या है? तो आपका RHS है। यही क्या है? तो आपका RHS है। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को यहाँ पे हल कर लिए। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, तो ये 5 नंबर का नहीं, इस तरह का प्रॉब्लम आपका 2 नंबर का पूछेगा। बात समझ गए ना? इस तरह का प्रॉब्लम आपको 2 नंबर का पूछेगा। चलते हैं हम अगले तरह के प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम कह रहा है ये भी इस तरह का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। सब 2 नंबर का प्रॉब्लम अभी आ रहा है। सेकंड नंबर 5 का सेकंड नंबर, 5 का सेकंड नंबर। देखिए सेकंड नंबर क्या कहता है? सिद्ध करना है टू प्रूव tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू π/4। हाँ यही है। तो इसमें देखिए आपको 2 बार प्रोसेस में लाना पड़ेगा, क्योंकि LHS पार्ट यहाँ पे 2 बार है कि नहीं है?
तो दोनों का मान बारी बारी से आपको दिखाना पड़ेगा कि इस दोनों का मान कितना होता है, तो π/4 होता है। हाँ, तो इसमें देखिए कुछ नया नहीं करना है। नया इसलिए नहीं करना है कि यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम लगेगा ये भी होगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा, जो अभी हम तुरंत डिस्कस किए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कि देखिए सबसे पहले LHS पार्ट क्या है बताइए। LHS पार्ट आपका है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, यही है ना। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जो लगाइएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगेगा। तो बताइए कि अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस क्या x इंटू क्या होता है y होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे चलेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 1/3 आएगा ना। तो tan इनवर्स 2 तिया 6, 3 प्लस 2, फिर लघुत्तम लेंगे देखिए मल्टीपल करके 6 माइनस क्या होगा 1, तो 6 कट गया और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स कितना 5/5। तो यहाँ पे कितना आ गया बताइए, यहाँ पे आ गया क्या, तो tan इनवर्स 5/5 करके 1, तो tan इनवर्स में 1 मान किसका होता है, तो tan इनवर्स में π/4 का मान होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो π/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो π/4 लिखेंगे। तो बात समझ में आया होगा, है कि नहीं है। और अगर समझ में आ गया तो अगर ये LHS का फिर पार्ट ये है तो यहाँ पे दूसरे की बात करेंगे तो उसका भी मान कितना आना चाहिए, तो उसका भी मान π/4 आना चाहिए। हाँ, तो चलते हम दूसरे का बात करेंगे तो उसका भी मान देखते हैं कि π/4 आता है कि नहीं आता है। आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, अगर जिनको दिक्कत होगा तो रोक के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सेकंड इसमें LHS फिर बात करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे LHS क्या दिया हुआ है। LHS दिया हुआ है कि tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 है। इसका भी मान कितना दिखाना है, तो हमको π/4 दिखाना है। तो बहुत सिंपल सी कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे भी आपका क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगेगा, है कि नहीं है। तो tan इनवर्स x अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/5 प्लस 1/4, 1 माइनस 3/5 इंटू 1/4, tan इनवर्स यहाँ से अगर लीजिएगा LCM 20 आएगा ना। तो 20 आएगा तो हो जाएगा 4 बार, और 4 तो यहाँ से हो जाएगा 5 चौके 20, अब 20 यहाँ देखिए 4 तिया 12, अब प्लस कितना 1, और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, सॉरी यहाँ तो हो जाएगा 5, और यहाँ से 20, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 20 माइनस 3, यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा 20 कैंसिल, 17/17, तो कट के कितना हो गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 होता है दोस्तों। हाँ, तो इस प्रकार से आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर हम लोग बात करेंगे टाइप 3 का ही अगले प्रॉब्लम में। और आप लोग इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, क्योंकि केसिसना प्रॉब्लम आपको 5 नंबर में आपको काम देगा, तो आप लोग इसको नेगलेक्ट मत कीजिए। आज इतना ही, आप लोगों को धन्यवाद।